नमस्कार भक्तजनों। जैसा कि हम जानते हैं, अमावस्या हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक बेहद पुण्यकारी त्योहार है। यह दिन हर माह में एक बार आता है। इस दिन लोगों को चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते हैं। पितृपक्ष में आने वाली अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से उन्हें तृप्त करने की कामना करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पितरों का इस धरती से विदाई लेने का दिन है। इस दिन सभी के पूर्वज इस भवसागर से मुक्त होकर परलोक की ओर चले जाते हैं। इस साल सर्वपितृ अमावस्या का शुभ मुहूर्त 1 अक्टूबर को रात्रि 9:39 पर प्रारंभ हो जाएगा, जिसका समापन 3 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि की मान्यता है। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है। इसलिए इस दिन सभी पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के श्राद्ध का विधान है। इसलिए जिन भी लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है, वो सर्वपितृ अमावस्या के पुण्यकारी अवसर पर अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। इस दिन तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार के सभी लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आइए हम सर्वपितृ अमावस्या के पौराणिक कथा को सुनते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कहा जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निस्वात, जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बहिर्स्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितर अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितर अमावसु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन का आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैर में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांत तथा विचित्रवीर्य को जन्म दिया था और इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। धन्यवाद।